अजीज़ व्यूअर्स, एक बार फिर A4U टीवी में आपको खुशामदीद। मैं हूँ आपका होस्ट पास्टर हैरिस हुसैन, और एक नए पैगाम के साथ जो आपके ईमान को ताज़ा करे, जो आपकी रूहों को मुतहरक करे, खुदावंद यीशु मसीह से मोहब्बत करने के लिए, इस पैगाम को आपके साथ बांटने के लिए मैं आपकी खिदमत में फिर खुदावंद के हजूर दुआ गो हूँ कि खुदावंद आपको इस पैगाम के वसीले से बड़ी बरकत दे। आज का जो अनवान है जिस पर हम खुदा के कलाम की बात करेंगे, अगर आप उसको एक अनवान देना चाहें या एक टाइटल के तौर पर से याद रखना चाहें, तो वो एक ही लफ्ज़ पर मबनी है, वो है कर्नीलियस। जी हाँ, मैं आज आपके साथ खुदावंद के पाक कलाम से अमाल की किताब के 10वें बाब से मुखातिब होना चाहता हूँ। चंद आयात हम बाइबल मुकद्दस में से 11वें बाब अमाल की किताब में से पढ़ेंगे। यूँ तो इस किताब का नाम रसूलों के अमाल है, लेकिन मैं इसको समझता हूँ कि ये किताब रूहुल कुदूस के अमाल हैं, यानी पाक रूह ने जो काम अपने लोगों के वसीले से किए, ये रिकॉर्ड है उन कामों का, उन मोजज़ात का, उन पाक रूह के किए गए कामों का, कि किस तरह से लोगों की ज़िंदगियां तब्दील हुई। और मुझे उम्मीद है कि आज आप इस कलाम के वसीले से आप अपने अंदर एक तहरीक महसूस करेंगे और खुदावंद के कलाम से आज मुस्तफ़ीद होंगे। तो मेरे साथ देखिए, बाइबल मुकद्दस में अमाल की किताब का 10वां बाब, उसकी पहली आयत मुकद्दसा में लिखा है, कैसरिया में कर्नीलियस नाम एक शख्स था। वो उस पलटन का सूबेदार था जो अतालियानी कहलाती है। पहली आयत है, शख्स है जिसका नाम कर्नीलियस है, सूबेदार है उस पलटन का जो इटालियन पलटन है, अतालियानी पलटन कहलाती है, उसका ये सूबेदार है। इसका नाम कर्नीलियस है। और कर्नीलियस जब एक फ़ौजी शख्स है, जब इस फ़ौजी शख्स के इस कहानी को आप आगे देखते हैं, तो बाइबल मुकद्दस में पाक रूह ने ये बहुत मुनासिब जाना कि उसका ये रिकॉर्ड उसकी खूबियों समेत हमारे सामने पेश किया जाए। और आए मेरे साथ देखें कि पाक रूह ने किस तरह तबीब लूका रसूल की मार्फत इस माल की किताब के 10वें बाब में कर्नीलियस की उन खूबियों को अजागर किया है जो आज बहुत सारे लोगों के लिए मशले राह बन सकती हैं और तक़वियत का सबब बन सकती हैं। हमने देखा कि कर्नीलियस एक सूबेदार था और अतालियानी पलटन का सूबेदार था और कैसरिया का रहने वाला था। कैसरिया फिलिप्पी खुदावंद यीशु मसीह के दौर में वो इलाका था जहाँ पर यहूदियों की रसूम अरूज पर थी, जहाँ पर यूनानी हिकमत का डंका बजता था, और जहाँ पर रोमियों के बुत जगह जगह नस्ब थे। गोया ये तीन उस वक्त के बड़े मज़ाहब का मरकज़ था। और वहाँ पे ले जाके यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों से ये सवाल किया कि लोग इब्ने आदम के बारे में क्या कहते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि ये शख्स कर्नीलियस उस जगह का रहने वाला था। तो इस जगह का बाशिंदा होते हुए आसमान के खुदा की बाबत जानना खासा चैलेंज था, मगर पाक रूह ने ये मुनासिब जाना कि वो इस शख्स की ज़िंदगी के बारे में मेरे लिए और आपके लिए लिखवाए। और क्या पाक रूह ने लिखवाया? आयत नंबर 2 में लिखा है, कर्नीलियस दीनदार था, अपने सारे घराने समेत खुदा से डरता था, यहूदियों को बहुत खरायत देता और हर वक्त खुदा से दुआ करता था। ये रूहुल कुद्दस ने आयत नंबर 2 में उसकी खूबियाँ लिखवाई हैं। पहली बात कि वो दीनदार था। क्या ये हैरानकुन बात नहीं है कि कोई फौजी शख्स हो, कोई सिपाही हो और वो दीनदार हो? माने रखती है बात। ना सिर्फ ये कि वो दीनदार था, बल्कि वो अपने घराने समेत खुदा से डरता था। बड़ी बात है खुदावंद से डरना।
माने रखती है, ये बात अहमियत की हामिल है कि कोई शख्स खुदा से डरे। देखिए, जब हम खुदा से डरने की बात करते हैं तो खुदा से डरने का ताल्लुक खुदा के हुक्मों के साथ जुड़ा हुआ है। वाइस की किताब में लिखा हुआ है आखिरी बाब की आखिरी आयत में कि फ़र्ज़ कुली यही है, हासिल कलाम ये है कि खुदा से डर और उसके हुक्मों को मान। यानी खुदा से डरने का ताल्लुक खुदा के हुक्मों पर अमल करने से है। तो इसका मतलब है कि चाहे वो शौरी तौर पर या लाशौरी तौर पर खुदा के अहकाम को मान रहा था, इसीलिए तो वो खुदा से डरता था। और बाइबल मुकद्दस में पाक रूह ने ये मुनासिब जाना कि उस शख्स की गवाही खुदा के बंदे के कलम से तहरीर करवाए, और जिसके बारे लिखा है कि वो खुदा से डरता था। बात यहाँ तक ही नहीं है, उसके अंदर इस बात की खूबसूरती को देखिए, इस बात का एहसन देखिए कि वो अकेला नहीं डरता था, वो घराने समेत डरता था। हो सकता है आप खुदा से अकेले ही डरते हो मगर आपका घराना ना डरता हो सकता है आपकी बीवी ना डरती हो मगर आप डरते हो, आपके बच्चे ना डरते हो मगर आप डरते हो। लेकिन कैसी पारसा जिंदगी थी कर्नीलियस की, हालांकि वो यहूदी नहीं था मगर अपने घराने समेत खुदा से डरता था। और फिर आगे जो बात लिखी हुई है, लिखा है कि वो यहूदियों को बड़ी खरायत देता था, डोनेशंस बड़ी देता था यहूदियों को, डोनर था यहूदियों का बहुत बड़ा। तो थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा, हमने सुना कि वो खुदा से डरता था। तो फिर किस खुदा से डरता था? इसमें कोई शक नहीं, जिस खुदा से वो डरता था उसी खुदा के लोगों को वो डोनेशंस देता था। क्या खूबसूरत बात है। ये तो वही बात हुई जो यीशु मसीह ने फरमाई कि इब्राहिम, इसहाक और यकूब के साथ लोग पूरब और पश्चिम से आकर खुदा की बादशाही की ज़ियाफ़त में शरीक होंगे। ये भेद है अजीज़ा ने मन खुदा के कलाम में लिखे। इंसान अपनी निगाह से, अपनी नज़र से, अपने ज़ाविये से लोगों को जज करता है, खुदा दिलों को जांचता और परखता है। इस शख्स के बारे में जो लिखा हुआ है कि वो अकेला नहीं डरता था, वो घराने समेत खुदा से डरता था। और हम शुक्रगुजार हैं अपने खुदा के कि जो नेकों और बदों दोनों पर अपनी रहमत का मी बरसाता है। खुदा के अंदर पार्शलिज्म नहीं है, खुदा तरफदार नहीं है, और खुदा इंसान से यकसा मोहब्बत रखता है बिला किसी मज़हब को मद्दे नज़र रखे, कौमियत को मद्दे नज़र रखे, किसी शख्स के रंग व नस्ल को मद्दे नज़र रखे। खुदा मोहब्बत है और यकसा तौर पर इंसान से मोहब्बत रखता है। लेकिन अगली इसकी खूबी बहुत खूबसूरत है। लिखा है जहाँ वो यहूदियों को बड़ी डोनेशंस देता था, वहीं लिखा है कि हर वक्त खुदा से दुआ करता था। शायद उसको खुदा का पूरा इल्म था या नहीं था, मगर वो खुदा से हर वक्त दुआ करता था। याद रखें, यहाँ कर्नीलियस को किसी ने जीता नहीं अभी तक। पता नहीं किस वसीले से उसके पास अंजील पहुंची होगी, किस वसीले से उसके पास खुदा का कलाम पहुंचा होगा, किस तरह से वो लोगों के रवैये से मुतासर हुआ होगा, लेकिन इस पर बाइबल खामोश है कि कौन शख्स उसके पास खुदा के कलाम की गवाही लेकर गया। मगर हमने सिर्फ ये देखा है कि जिस तरह से भी वो खुदा के करीब आया, उसने खुदा को जाना, खुदा से हर वक्त दुआ करता था, दीनदार था, घराने समेत खुदा से डरता था, डोनर था यहूदियों का बहुत बड़ा। तो हम पाक रूह का काम देखते हैं। इसलिए मैंने कहा कि ये जो किताब है रसूलों के अमाल, असल में रूहुल कुदस के अमाल की किताब है। तो पाक रूह ने किस तरह उसकी ज़िंदगी में ये काम जारी रखा हुआ था, कब से था अंदाज़ा नहीं है, पता नहीं है, मगर ये पाक रूह का काम है जो दिलों पर काम कर रहा था। और वो साइलेंट मैसेंजर जो रूह पर काम करता है, आज भी बहुत सारी जिंदगियों पर अपने काम को जारी और सारी रखे हुए है।
आयत नंबर 3 बताती है कि तीसरे पहर के करीब उसने रोया में साफ साफ देखा कि खुदावंद का फरिश्ता आकर उसे कहता है, कर्नेलियस। तो एक तो उसने रोया में देखा, ख्वाब में नहीं देखा, रोया में देखा। इसका मतलब है खुली आंखों से देखा, फिर धुंधला नहीं देखा, साफ साफ देखा। देखा किसको? एक फरिश्ते को। हो सकता है दरवाजा बंद था, मगर बंद दरवाजे से कोई शख्स उसके सामने आके खड़ा हो जाए और वो हो भी इतना जलाली, और फिर वो उसका नाम पुकारे, और एक फौजी शख्स के लिए ऐसा उसके घर में वाकया होना मानी खेज है। क्या सोचा होगा उसने? लेकिन वो समझ गया कि ये हस्ती कोई आम हस्ती नहीं है। जब उस फरिश्ते ने उसका नाम पुकारा तो वो डर गया और उसने कहा, ऐ खुदावंद क्या है? चौथी आयत में लिखा है, उसने उसको गौर से देखा और डर कर कहा, खुदावंद क्या है? उसने यानी फरिश्ते ने उससे कहा। ये बात जो अगली है ये बहुत खूबसूरत है और मैं चाहता हूं आप इस पर गौर करें। फरिश्ते ने आकर उसका नाम लिया, कर्नेलियस। ये बात तकवीयत देने वाली है कि जो खुदा के फरिश्तगान हैं, जिन्हें खुदावंद के पाक कलाम में खिदमत गुजार अरवाह कहा गया है, पहले बाब इब्रानियों की 14वीं आयत के मुताबिक निजात की मिरास पाने वालों की खिदमत के लिए वो फरिश्ते, वो खिदमत गुजार रूहें भेजी जाती हैं। उन खिदमत गुजार रूहों को, उन फरिश्तों को, उन जिंदगियों के नाम याद हैं कि कौन किस किस जगह पे है और उसका नाम क्या है। और क्या खूबसूरत बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि खुदाबंद से डरने वालों की चारों तरफ उसका फरिश्ता खैमाजन रहता है। आप नजात पाने वालों में शामिल हैं, आपको वो नजात की मिरास जल्द मिलने वाली है, इसलिए तो खुदावंद के फरिश्ते आपके खैमाजन हैं। जी हाँ, हादसात से बचाते हैं, मुख्तलिफ बीमारियों से बचाते हैं, दुश्मनों से बचाते हैं, माल और इज़्ज़त और जान की हिफाजत करते हैं, घराने को महफूज रखते हैं। अयूब के घर की तरह फरिश्तों की बाढ़ खुदा ने आपके गिर्द जो है आपके घर के चारों तरफ लगा रखी है। डरते हैं अगर आप खुदा से तो खुदावंद का फरिश्ता खैमाजन रहता है। यहाँ वो खुदा से घराने समेत डरता है और जो उसका प्रोटेक्टर गार्डियन एंजल है वो उसके पास आके जाहिर होके उसको कहता है, कर्नेलियस। ये अचानक उसका नाम उसको याद नहीं आया या अचानक उसको बताया नहीं गया। यही फरिश्ता उसको साला साल से जानता है। जब से उसने डरना खुदावंद से शुरू किया है तब से ये फरिश्ता उसका मुहाफिज है। खुदा के कलाम की रोशनी में उसका गार्डियन एंजल है। वो जानता है कि वो घराने समेत खुदा से डरता है। फरिश्ता जानता है कि वो यहूदियों को बड़ी डोनेशन देता है। फरिश्ता जानता है कि वो दीनदार है। फरिश्ता जानता है कि वो हर वक्त खुदा से दुआ करता है। और आखिर फरिश्ता उसको एक खुशखबरी देता है, कहता है, सुनिए, उसने उससे कहा, तेरी दुआएं और तेरी खैरात यादगारी के लिए खुदा के हजूर पहुंची हैं। प्रेज लॉर्ड। क्या खूबसूरत कलाम, क्या खूबसूरत खुशखबरी यहां कर्नेलियस को फरिश्ते ने दी, जो उसका गार्डियन एंजल है, जिसका मुहाफिज फरिश्ता है। आपके भी मुहाफिज फरिश्ते हैं। खुदा ने आपकी मुहाफजत के लिए भी अपने फरिश्तों को तैनात कर रखा है। वो तेरी बाबत अपने फरिश्तों को हुक्म देगा कि तेरी सब राहों में तेरी हिफाजत करे। ये कलाम है खुदा का। आपके लिए भी खुदा ने अपने फरिश्तों को मुकर्रर कर रखा है, इसलिए तो आपकी ज़िंदगियाँ महफूज हैं। इस पेंडेमिक और एपिडेमिक सिचुएशन में आप महफूज हैं, इसलिए कि खुदा के फरिश्ते बचाने, छुड़ाने और महफूज रखने के लिए आपके शाना बशाना है। वो दिखाई ना देने वाली जिंदगियां, वो दिखाई ना देने वाली रुआ आपकी मुहाफिज है।
और उसी फरिश्ते ने कहा कि तेरी दुआएं और तेरी खैरात यादगारी के लिए खुदा के हजूर पहुंची हैं। याद रखें, आपका कोई आंसू जो आपने कभी दुआ के दौरान बहाया है वो रायगा नहीं गया। बाइबल मुकद्दस में दाऊद नबी कहते हैं कि तूने मेरे आंसुओं को अपने मिशकेज़े में बंद कर रखा है। और फिर ये भी याद रखें कि आपकी छोटी से छोटी डोनेशन, उसकी भी यादगारी आसमान पर होती है। और आज वही हुआ, उसकी दुआएं जो वो मांगता है और वो डोनेशंस जो वो देता है, फरिश्ते ने दो चीज़ों का यहाँ पर जिक्र किया है और दोनों ही ऑफर की जाती हैं, दोनों ही की जाती हैं। डोनेशन दी जाती है और दुआ की जाती है, दोनों ऑफर किए जाते हैं। इसलिए आपकी ऑफरिंग्स मानी खेज हैं। आपकी ऑफरिंग आपके लिए आसमान से बरकत को जारी करवा देती हैं। आपकी ऑफरिंग आपके लिए आसमानी बरकतों के दरवाजे खोल देती हैं। आपकी ऑफरिंग्स जो हैं, चाहे वो दुआ की सूरत में है, चाहे वो डोनेशंस की सूरत में है, वो आपके लिए बरकत को जारी करवा सकती हैं। वो आपकी उन दुआओं और ऑफरिंग का अजर आपको दिला सकती हैं। और यही हुआ। फरिश्ते ने उसको कहा कि तेरी दुआएं और तेरी डोनेशंस, तेरी खैरात की यादगारी हुई है खुदा के हजूर। खुदा याद रखता है, याद रखता है। ते कुर्बानी तेरी सारी करे आप ओ कबूल। क्या आपकी सारी कुर्बानी को वो कबूल करता है और हर ज़बीहे, हर हदिये को वो जानता है किस नीयत से, किस दिल से और किस रूह से दिया गया है। और आखिर खुदा के हजूर उसकी खैरात और उसकी दुआओं की याद हुई और फरिश्ते को हुक्म दिया गया कि जाकर ये खुशखबरी सुना दो करनीलियस को कि उसकी दुआओं की और उसकी खैरात की यादगारी आसमान पर हुई है बाप के सामने। और अब उसके अजर का वक्त आ गया है। उसको बता दो कि उसके इवज अब तुझे अजर दिया जाने वाला है। वाक़या आगे बढ़ता है। फरिश्ते के वसीले से हदायत दी जाती है कि अब तेरी दुआएं और तेरी उन खरातों का जो अजर है, उन डोनेशंस का जो सिला है, वो तुझे मिलने वाला है। और अब तू यूं कर, क्या कर। लिखा है जो फरिश्ते ने उससे कहा, और अब याफा में आदमी भेजकर शमौन को जो पतरस कहलाता है बुलवा ले। फरिश्ते ने उससे कहा कि याफा में अब आदमियों को भेज, वहां पे शमौन है जो पतरस कहलाता है, उसको बुलवा ले। फिर अगली आयत, वो शमौन दब्बाग के मेहमान है जिसका घर समुंदर के किनारे है। अब इसके अंदर और खूबसूरती की बात है। पहली बात तो फरिश्ते ने उसके पास रोया में आकर साफ साफ जिसे देखा गया करनीलियस का नाम लिया। फिर उसने कहा कि तेरी दुआएं, तेरी खैरात यादगारी के लिए खुदा के हुजूर पहुंची हैं और अब मैं इसलिए आया हूं, दूसरे लफ्ज़ों में, कि तुझे तेरी दुआओं और तेरी डोनेशंस का सिला दिया जाए। तो अब ऐसा करके याफा में आदमियों को भेज। वहाँ एक बंदा है जिसका नाम शमौन है जो पतरस कहलाता है, उसको बुलवा ले। लेकिन याफा में कैसे पता चले कि शमौन पतरस कहाँ पे है? बताया गया कि वो शमौन दब्बाग के मेहमान है। अब शमौन दब्बाग को कैसे ढूंढा जाए, उसका एड्रेस कैसे ढूंढा जाए? फरिश्ते ने एड्रेस भी बताया कि शमौन दब्बाग का घर समुंदर के किनारे है। तो क्या ये इनकरेजिंग बात नहीं है कि फरिश्तों को ना सिर्फ आपके नाम आते हैं, बल्कि फरिश्तों को आपके घरों के एड्रेसेस भी आते हैं। बात यहाँ तक की नहीं है। यहाँ फरिश्ते ने उसको कहा कि शमौन को बुला जो पतरस कहलाता है, कहीं शमौन दब्बाग को ना बुलवा लेना।
नाम से मिक्सअप ना हो जाना। तो यानी फरिश्तों को हमारे नाम आते हैं, जो हमें जिन नामों से पुकारा जाता है वो नाम भी उन्हें पता है, और फिर मोहब्बत से जिन नामों से हमें पुकारा जाता है, चाहे घर में हो चाहे दोस्तों के वसीले पुकारे जाते हो जिन नामों से, फरिश्तों को उन नामों का भी पता है। यानी हमारे निक नेम्स जो हैं फरिश्ते उनसे भी आगाह हैं, फरिश्ते हमारे एड्रेसेस से आगाह हैं, फरिश्ते हमारे निक नेम से आगाह हैं, फरिश्ते हमारे घरों के अंदर आए हुए मेहमानों से आगाह हैं। उसने कहा कि इस वक्त वो मेहमान है शमौन दबाग के यहाँ। क्या ये बात इनकरेजिंग नहीं है? क्या ये बात मोटिवेशनल नहीं है? क्या ये बात दिलचस्पी की हामिल नहीं है? क्या ये बात बरकत का सबब नहीं है कि फरिश्तगान जो खिदमत गुजार रूहें हैं उन्हें आपके नाम आते हैं, वो आपके चारों तरफ हैं, उन्होंने आपके घर के इख्तियारात संभाल रखे हैं, वो आपकी मुहाफ़ज़त के लिए तैनात हैं, वो आपकी ऑफरिंग और डोनेशंस को देख रहे हैं, वो आपकी हर वक्त की जाने वाली दुआओं को देख रहे हैं। खुदा से डरने की बिना पर चारों तरफ वो क़ैमज़न हैं आपके। क्या हम ऐसे खुदा के जो केयरिंग गॉड है शुक्रगुजार नहीं होंगे? क्या हम ऐसी खिदमत गुजार रूहों के लिए खुदा की शुक्रगुजारी ना करेंगे? यहाँ पर जब वो फरिश्ता चला गया जिसने उससे बातें की थी, तो उसने 2 नौकरों को उनमें से जो उसके पास हाजिर रहा करते थे एक दीनदार सिपाही को बुलाया और सब बातें उससे बयान करके उन्हें याफा में भेजा। एक तो उसके बारे खुद लिखा कि कर्नेलियस खुद दीनदार था, और उसकी दीनदारी का असर देखें, उसकी दीनदारी का इम्पैक्ट देखें कि जो उसका सिपाही है वो भी दीनदार है। यही होता है, जब बाप दीनदार है तो औलाद भी दीनदार है। जब वालिदैन खुदा से डरते हैं तो औलाद खुदा से डरती है। जब सरबराह दीनदार हैं तो जो मुत्तहद लोग होंगे वो भी दीनदार होंगे। और क्या बात है कि जहाँ पर एक सूबेदार दीनदार है वहाँ पर उसका एक सिपाही भी दीनदार है। यानी सिपाहियों तक उसकी दीनदारी का असर है। खैर, कहानी जल्दी से आगे बढ़ती है, रुख इसके अंदर एक नया आता है। जब दूसरे दिन लिखा है नामी आयत में, दूसरे दिन जब वो राह में थे, यानी वो आदमी जो भेजे गए शहर के नज़दीक पहुंचे, तो पतरस दोपहर के करीब कोठे पर दुआ करने को चढ़ा। अब ये दूसरे दिन की बात है। याफा में पहुंचे तो पतरस उनके जाने से कुछ वक्त पहले कोठे पर दुआ करने को चढ़ा। उसका रीज़न ये था कि 10वीं आयत में लिखा है, लेकिन जब लोग तैयार कर रहे थे तो उस पर बेखुदी छा गई और उसने देखा कि आसमान खुल गया, तो एक चीज बड़ी चादर की मानिंद चारों कोनों से लटकती हुई जमीन की तरफ आ रही है, और उसमें जमीन के सब किस्म के चुपाए और कीड़े मकोड़े और हवा के परिंदे हैं। और उसे एक आवाज आई कि अये पतरस, उठ, ज़िबा कर और खा। मगर पतरस ने कहा, अय खुदावंद, हरगिज नहीं, क्योंकि मैंने कभी कोई हराम चीज नहीं खाई। फिर दूसरी बार उसे आवाज आई कि जिनको खुदा ने पाक ठहराया है तू उन्हें हराम ना कह। 3 बार ऐसा ही हुआ और फील 4 वो चीज आसमान पर उठा ली गई। जब पतरस अपने दिल में हैरान हो रहा था कि ये रोया जो मैंने देखी क्या है, तो देखो 2 आदमी जिन्हें कर्नेलियस ने भेजा था शमौन का घर दरियाफ्त करके दरवाजे पर आ खड़े हुए और पुकार कर पूछने लगे, शमौन जो पतरस कहलाता है यही मेहमान है? जब पतरस उस रोया को सोच रहा था तो रूहुल कुदस ने उससे कहा, देख 3 आदमी तुझे पूछ रहे हैं, बस उठकर नीचे जा और बेखटके उनके साथ हो ले, क्योंकि मैंने ही उनको भेजा है। पतरस ने उतर कर उन आदमियों से कहा, देखो जिसको तुम पूछते हो वो मैं ही हूं। तुम किस सबब से आए हो?
उन्होंने कहा, कर्नेलियस सूबेदार, जो रास्तबाज और खुदा तरस आदमी और यहूदियों की सारी कौम में नेक नाम है, उसने पाक फरिश्ते से हदायत पाई कि तुझे अपने घर बुलाकर तुझसे कलाम सुने। क्या खूबसूरत गवाही यहाँ पर उस सिपाही ने और उसके साथ आए हुए दो लोगों ने दी खूबसूरती से कि कर्नेलियस जो खुदा तरस आदमी है, यहूदियों में नेक नाम है, उसने फरिश्ते के वसीले हदायत पाई है। क्या हदायत पाई है? कि तुझको अपने घर बुलाकर कलाम सुने। क्या आपने भी कभी किसी को अपने घर इस गरज से बुलाया है कि आप कलाम सुने? अगर आपने कभी खादिम को इस गरज से अपने घर बुलाया है कि आप कलाम सुने, तो आप के अंदर भी कर्नेलियस जैसी ज़हनियत या रूह है। बड़ी बात है कि अगर आपने कभी किसी को कलाम सुनने की गरज से किसी खादिम को बुलाया हो। क्या आपको भी कभी खुदा के फरिश्ते ने कोई ऐसी हदायत दी कलाम सुनने के बारे में? देखें, सुनना पहले है, फिर सीखना है। देखें, सुनना पहले है। मूसा मरने के करीब था तो उसने लोगों से कलाम किया। उसने कहा सुनो, और फिर उसने कहा सीखो, और फिर उसने कहा खुदा से डरो। ये तीन बातें मूसा ने इस्तिस्ना 31वें बाब में बयान की दोबारा जब वो मरने को था, ताकि वो सुने, सीखें और डरें, क्योंकि डरने का ताल्लुक खुदा के हुक्मों पर अमल करने से है, उन आइन पर अमल करें। क्या आपने भी कभी खुदावंद का खौफ माना, खुदावंद से दरख्वास्त की? क्या आपने भी कभी सीखने के लिए किसी खादिम को अपने घर में बुलाया ताकि आप सुने और सीखें और डरें, जिस तरह कर्नेलियस डरता था? तो यहाँ पर बात हम कर रहे थे, फरिश्ता जब उससे मिला, फरिश्ते ने उससे कहा तेरी दुआएं और जो खैरात तू देता है, जो डोनेशंस तू देता है, उनकी यादगारी हुई है आसमान पर खुदा के हजूर। अब उसका अजर है। और आप शायद चौंक जाएं, हैरान हो जाएं कि आपकी डोनेशंस और आपकी दुआओं का अजर जो आसमान से जारी हो सकता है, या जो आसमान जारी करने में प्रेफरेंस रखता है, वो अजर ये है जो कर्नेलियस को दिया गया। और इन तीन आदमियों ने आके कहा, फरिश्ते ने ये हदायत दी थी उसे कि तेरी खरायतें, तेरी दुआएं कबूल हो गई हैं, अब उनका अजर ये है, यानी अब तू शमौन पतरस को बुला और उससे कलाम सुन। ये अजर था उसका, ये अजर था, यही अजर है। अगर आपको खुदा ये अजर देना चाहता है कि आप जो अपनी दुआएं कर रहे हैं, आप जो अपनी डोनेशंस दे रहे हैं, अब उनके अजर का वक्त आ गया है, तो वो अजर ये है कि आप खुदा का कलाम सुने। जी हाँ, खुदा के दिल की बात सुने। सुनेंगे तो सीखेंगे, सीखेंगे तो खौफ मानेंगे, खौफ मानेंगे तो उसके आइन पर चलेंगे। इस इक्तबास को कई लोग थोड़ा सा और रंग में भी ले लेते हैं। वो ये सोचते हैं कि पतरस पर ये जब रोया नाजिल हुई, जो चादर के अंदर सारे ज़मीन के छुपाए कीड़े मकोड़े, हर तरह के पाक और नापाक जानवर थे, वो उसके अंदर थे, तो उसको कहा गया 3 बार उठ और ज़िबा करके खा, और तीनों बार उसने कहा मैंने कोई हराम चीज़ कभी नहीं खाई। तो उसे ये कहा गया जिनको मैंने पाक ठहराया है तू उन्हें हराम ना कह, उन्हें नापाक ना कह। देखें, कई लोग इस हवाले को पढ़ते हैं और वो सोचते हैं कि अब खुदा ने सूअर को, चूहों को, केकड़ों को, झींगों को, नापाक खानों को पाक कर दिया है। इस इक्तबास का मतलब हरगिज़ ये नहीं है। ये बात पतरस अच्छी तरह समझते थे।
और आज बहुत से मसीहियों ने उम्र गवा दी, मगर वो इस बात को समझते नहीं हैं। इसलिए नहीं समझते कि उनकी समझ में नहीं आ सकती, इसलिए नहीं समझते कि वो समझना नहीं चाहते, क्योंकि उन्होंने पेट की खातर खुदा के कलाम को बिगाड़ दिया है। और वो सोचते हैं कि फजल हो गया है हम पर और अब सारे नापाक खाने हलाल हो गए हैं। देखिए, फजल का मतलब गुनाह करने का लाइसेंस नहीं है। फिर दूसरी बात, यीशु मसीह इस सलीब पर इसलिए नहीं मरे कि जो सूअर नापाक था उसको पाक करार दे दें। वो इंसानों को पाक करने के लिए सलीब पर चढ़े थे, नापाक खानों को हलाल करने के लिए सलीब पर नहीं चढ़े थे। ये हुक्म उसने खुद अपने बाप के साथ मूसा को लिखवाए थे, इसलिए अब वो अपना इनकार आगे चल के नहीं कर सकता था। उसका कलाम उसकी तरह ला तब्दील है। और यहाँ पर गौर कीजिए कि पतरस ये बात अच्छी तरह समझता था। वो वक्त आया जब कलीसिया के अंदर कुछ दरार पड़ना शुरू हुई, जब कलीसिया के अंदर बहस मबासे होना शुरू हुए। अंताकिया की कलीसिया से जहाँ पे शागिर्द पहली बार मसीही कहलाए, वहाँ से लोगों को, चंद बुजुर्गों को भेजा गया, पालूस और सिलास समेत, कि वो जाके रसूलों की उस मजलिस से यरूशलेम में यकूब को रिपोर्ट करें और रसूल इस बात पर फैसला करें कि जो गैर क़वाम आ रही हैं उनको क्या क्या हदायत देना जारी करें। क्योंकि यहूदी भाई ये कहते थे कि इससे पहले कि कोई शख्स मसीही हो, अंताकिया में जो लोग मसीही हो रहे थे उनको पहले खतना कराना ज़रूरी है। इन अदर सेंस के वो कह रहे थे इससे पहले कि कोई मसीही बने पहले वो यहूदी बने। कौमियत पर आज भी लोगों को बड़ा फ़ख्र है, और यीशु मसीह ने कभी अपनी कौम पर फ़ख्र नहीं किया। यीशु मसीह ने कभी भी अपनी नेशनैलिटी पर फ़ख्र नहीं किया। आज भी बड़ा फ़ख्र है लोगों को अपनी नेशनैलिटी पर। यीशु मसीह ने कभी अपनी नेशनैलिटी पर फ़ख्र नहीं किया। ये तजुर्बा जो पतरस का था, जो उसे उस रोज़ शमौन दबाग के घर में हुआ, और बड़ा खूबसूरत तजुर्बा, वो आगे चल के अब रसूलों की इस मजलिस में काम आया। पतरस रसूल बाखूबी इस बात को समझ गए कि उस रोया का मतलब क्या है, और मैंने इनको भेजा है, तू बेखटके इनके साथ चला जा। और पतरस चंद भाइयों को साथ लेकर कर्नेलियस के घर पहुंचा और जाके उसने से कहा कि बता मुझे किस लिए बुलाया गया है। तो उसने उसको सारी हकीकत बयान की कि इस तरह से मैंने फरिश्ते से हदायत पाई। पतरस कर्नेलियस के घर में पहुंचा, पतरस ने कलाम सुनाना शुरू किया तो रूह कुद्स उन पर नाजिल हुआ, और वो उसी तरह से रसूलों की तरह जो इधर पेंतीकोस्त पर गैर ज़ुबानों का तजुर्बा हुआ था, कर्नेलियस के घर में भी वही तजुर्बा हुआ और उन सबको रूह कुद्स मिला। तो ये बात रसूलों की उस मजलिस में उस फैसले को करते हुए गवाही के तौर पर पतरस रसूल ने सबके सामने पेश करते हुए रखी, जो मैं आपके सामने पढ़ता हूँ, जिससे मुराद ये है, जिसके बयान करने का मकसद ये है कि पतरस अच्छी तरह समझते थे कि खुदा उसे नापाक जानवर खाने के लिए नहीं कह रहा। ना ही रोया के अंदर वो नापाक जानवर पतरस ने ज़िबा करके खाए, और ना ही पतरस को चौथी बार कहा गया। लेकिन जो बात पतरस समझा वो यही, खुदा के रूह ने से कहा जिसको मैंने पाक ठहराया है तू उसको नापाक ना कह, या उसको हराम ना कह। तो बात यहाँ पर उन नापाक जानवरों को पाक कहने की नहीं थी, इससे मुराद इंसानों को जिन्हें यहूदियों के अंदर उस वक्त पिल्लों की तरह, कुत्तों की तरह समझा जाता था। तो खुदावंद के कलाम में लिखा कि जिनको उसने अपनी कुर्बानी से पाक ठहराया है, अब किसी इंसान को तू नापाक ना कह। और ये तजुर्बा रसूलों की मजलिस में बांटते हुए पतरस रसूल ने अमाल 11वें बाब में कुछ यूं बयान किया। और देखो, उसी दम 3 आदमी जो कैसरिया से मेरे पास भेजे गए थे उस घर के पास आ खड़े हुए जिसमें हम थे। रूहुल कुदस ने मुझसे कहा कि तू बिला इम्तियाज उनके साथ चला जा, और ये 6 भाई भी मेरे साथ हो लिए। और हम उस शख्स के घर में दाखिल हुए। उसने हमसे बयान किया कि मैंने फरिश्ते को अपने घर में खड़े हुए देखा, जिसने मुझसे कहा कि याफा में आदमी भेजकर शमौन को बुलवा जो पतरस कहलाता है, तो वो तुझसे ऐसी बातें कहेगा
जिनसे तू और तेरा घराना निजात पाएगा। जब मैं कलाम करने लगा तो रूहुल कुद्दस उन पर उसी तरह नाजिल हुआ जिस तरह शुरू में हम सब पर नाजिल हुआ था। और मुझे खुदावंद की वो बात याद आई जो उसने कही थी कि यूहन्ना ने तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा दिया, मगर मगर तुम रूहुल कुद्स से बपतिस्मा पाओगे। बस जब खुदा ने उनको भी वही नेमत दी जो हमको खुदावंद यस्सु मसीह पर ईमान लाकर मिली थी, तो मैं कौन था कि खुदा को रोक सकता। वो ये सब सुनकर चुप रहे और खुदा की तमजीद करने लगे। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ इस इक़्तिबास की जिसको पढ़ के कई लोग सोचते हैं कि खुदा ने इस रोया के वसीले हराम खानों को हलाल करार दे दिया। ऐसी बात नहीं थी। पतरस ये बात समझते थे कि ये हराम खानों को हलाल करार देना नहीं था, बल्कि गैर अक़वाम को आइंदा नापाक ना कहना था और ना समझना था। यही बात पतरस रसूल ने रसूलों के सामने अमाल की किताब के 11वें बाब में 7वीं आयत में बयान करते हुए रसूलों से मुखातब होकर ये बात की, जब वो लटकती हुई चादर की रोया मैंने देखी और ये आवाज़ भी सुनी कि आए पतरस उठ, ज़िबा कर और खा। लेकिन मैंने कहा, आए खुदाबंद, हरगिज़ नहीं, क्योंकि कभी कोई हराम या नापाक चीज़ मेरे मुंह में नहीं गई। इसके बाद जवाब में दूसरी बार आसमान से आवाज आई कि जिनको खुदा ने पाक ठहराया है तूने हराम ना कह। 3 बार ऐसा ही हुआ। बस वो चीज़ें आसमान की तरफ खींच ली गईं और देखो उसी दम 3 आदमी जो कैसरिया से मेरे पास भेजे गए थे उस घर के पास आ खड़े हुए जिसमें मैं था। तो रसूल इस बात को समझ गया कि भाई मुझे उस दिन खुदा ने कह दिया था कि मैं किसी को नापाक ना कहूं जिनको खुदा ने पाक ठहराया है। तो रसूल समझता था कि ये गैर अक़वाम को आइंदा नापाक या हराम कहने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि खुदा ने उन्हें अपनी कुर्बानी से, अपने बेटे की कुर्बानी से पाक कर दिया है। यहाँ तक कि पतरस जब करनीलियस के घर में दाखिल हुआ तो उसने करनीलियस से भी ये बात वाज़े तौर पर कही। मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ। दूसरे दिन वो उठकर उनके साथ रवाना हुए और याफा से बाज भाई उनके साथ हो लिए और दूसरे रोज कैसरिया में दाखिल हुए। और करनीलियस अपने रिश्तेदारों और दिली दोस्तों को जमा करके उनकी राह देख रहा था। जब पतरस अंदर आने लगा तो ऐसा हुआ कि करनीलियस ने उसका इस्तकबाल किया और उसके कदमों में गिरकर सिजदा किया। मगर खुदावंद के बंदे ने वो सजदा कबूल नहीं किया, क्योंकि वो जानता था कि सजदा खुदावंद के लिए जायज़ है। और आज ऐसी आजमाइश से खादमों को बचना बड़ा ज़रूरी है। लिखा है आयत नंबर 26 में, लेकिन पतरस ने उसे उठाकर कहा, खड़ा हो, मैं भी तो इंसान हूँ। और उससे बातें करता हुआ अंदर गया और बहुत से लोगों को इकट्ठा पाकर उनसे कहा, तुम तो जानते हो कि यहूदी को गैर कौम वाले से सोबत रखना या उसके यहाँ जाना नाजायज़ है, मगर खुदावंद खुदा ने मुझ पर जाहिर किया है कि मैं किसी आदमी को निज्जस या नापाक ना कहूँ। वाज़े बयान पतरस रसूल ने दिया। वाज़े तौर पर रसूल समझ गया। पहली बार उसने करनीलियस को कहा कि मुझे खुदा ने वाज़े करके भेजा है कि मैं अब किसी आदमी को ना निज्जस कहूँ ना नापाक कहूँ। यही गवाही उसने रसूलों की मजलिस में भी दी। तो जीज़ा ने मन यकीन करें कि खुदावंद आप पर कलाम के भेद खोलने के लिए तैयार है। आप खुदावंद से डरते हैं, आप खुदावंद
आप खुदावंद से डरते हैं, हत्ता यहाँ तक कि घराने समेत डरते हैं, और आप हो सकता है दुआएं दिन रात गुजरानते हों, हो सकता है आप डोनेशंस देते हों, हो सकता है आप अपने हदिया जात देते हों, अपने आपके सारे हदियों को वो कबूल करेगा, आपकी सारी डोनेशंस को वो कबूल करेगा। और जिस तरह करनीलियस की दुआएं और खरात खुदावंद के हजूर यादगारी के लिए पहुंची, आपकी खरायतें और आपकी दुआएं भी खुदावंद के हजूर यादगारी के लिए पहुंचती हैं, और खुदावंद उनकी खुशबू लेता है। ये बाखूर के धुएं की मानद है। और कर्नेलियस की ख़ानदानी ज़िंदगी पर और आज के कलाम पर गौर करते हुए आए आज से हम खुदावंद से डरना शुरू करें। आए आज से हम अपने हाथों को खुदावंद के कामों के लिए खुला रखें। आए आज से हम अपनी दुआओं को खुदावंद के हजूर ईमान से उठाना शुरू करें। बेदिल ना होंगे तो वक़्त पर काटेंगे। आए आज हम दूसरों को हकारत की निगाह से देखना बंद करें। आइए आज से हम दूसरों को यीशु मसीह की नज़र से देखना शुरू करें। और ये याद रखते हुए कि खुदावंद यीशु मसीह ने कर्नेलियस और अय्यूब के घर की तरह और हर उस शख्स की तरह जो खुदा से डरता है, अपने फरिश्तों को तैनात कर रखा है, और वो खिदमत गुजार रूहें खुदा ने आपके घर की लिए भी तैनात कर रखी हैं। वो आपके लिए भी अपने फरिश्तों को हुक्म देगा कि आपकी सारी राहों में आपकी हिफाजत करें। इस पैगाम की बरकत के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। दोबारा मुलाकात होगी एक नए पैगाम के साथ। आपका खैर अंदेश पास्टर हैरिस हुसैन, अगापे फेलोशिप चर्च इंटरनेशनल।